मैम धाकड़ हरियाणा स्टार सुंदर न्यूज़ और स्टार प्रकाश न्यूज़। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। आप सबको भी गुरु बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। आज महात्मा बुद्ध का त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा है, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जो बुद्ध ने जितना त्याग किया, आज के युवाओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जो उन्होंने मतलब समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम किया, आज के युवा और जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी ऐसे ही उनके लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आओ जी मैम। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, आज महात्मा बुद्ध की त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है? बहुत अच्छा लगा जी, बुद्ध पूर्णिमा मनाई है और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई है बुद्ध पूर्णिमा की। और आप आज का सम्मान हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या कहना और चाहते हो? धन्यवाद आप सबके लिए। क्या कहना चाहते हो? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और वही जो आज बुद्ध पूर्णिमा हमने मनाई है, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। कुछ बातें जैसे अपने महात्मा जी बैठे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, तो उनकी बातों से कुछ बातें हो सकता है हमें याद ना हो, पता ना हो, बट उनसे सुन के कुछ बातें सोचने पे मजबूर हो गए कि भी हाँ भी कुछ उस टाइम पे कुछ ऐसा था और हम उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में प्रतिभा है, मोहित, जो पहले बात थी 10,000 तक पहाड़े याद हैं, लेकिन आज 10,000 से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने तक पहाड़े याद है आपको? 10,000 से वो भी आते हैं, पर वो संख्या ज़्यादा बड़ी रहती है, इसलिए कॉपी में लिख दूंगा। अच्छा, कॉपी में लिख सकते हैं 10,000 से ऊपर वाली। हाँ। लेकिन 10,000 से नीचे वाली आप बता सकते हो? मुँह जुबान नहीं। 999 को 7 से गुणा करना ही। 6993। आप देख सकते हो कितनी बड़ी प्रतिभा है ये। पलक झपकते ही, जैसे कंप्यूटर जवाब देता है ना, कंप्यूटर में लिखते हैं उसमें समय लगता है, लेकिन मोहित जो जवाब देता है ना, उसमें समय नहीं लगता। तो बहुत बड़ी प्रतिभा है। 972 को 17 से गुणा, 17 से 7 से गुणा कर। 6804। आप देख सकते हो कितनी जल्दी इन्होंने जवाब दिया है। और इनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी आएँ। नमस्कार जी। एक देसी भाषा में बात करेंगे, केक खा के जम जाता है। रोटी सब्जी। आज मोहित का डंका पूरे देश में बज रहा है जी, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है जी, और भी बच्चे मोटिवेट हुए इसको देखकर, और जो बच्चे नशा पता कर रहे हैं उनमें जागरूकता पैदा हुआ है। भैया हम भी मोहित से बढ़ चढ़ कर बने बस। तो बच्चे होते हैं जो स्कूल से आने के बाद है ना, बस्ता फेंक के खेलने के लिए चले जाते हैं, तो मोहित कितनी देर पढ़ता है? मोहित पढ़ता है, लेकिन बस्ता फेंक के भागता भी नहीं है, काम भी करता है। टाइम टेबल इसने बांध रखा है खुद अपने आप। अच्छा, पूरा टाइम टेबल बना रखे इसने। हाँ, अभी कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर खेलना है? हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, देखो कितनी बड़ी बात है। 10,000 से वो भी इनको पहाड़े याद हैं। ऐसी प्रतिभा को हम सलाम करते हैं और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये यूपीएससी की परीक्षा पास करें और अपना एक मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं अंजय नेहरा जी, जो बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी महेंद्रगढ़ से। तो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचे हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, आज हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ को आने पर। भी बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, बहुत अच्छा हमें महसूस। क्या संदेश देना चाहते हो जी? त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा थी आज। ये अपने समाज को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे लेके जाएं। तो सर, आप अखिल भारतीय भीम सेना के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो क्या कारण रहा आपकी पूरी टीम ने रिजाइन दिया? वो जी उनकी जो है सत्वानुभाव तो उनकी मुझे हमने दिया, उनका हमने जो कार्य व्यवहार था वो हमें अच्छा पसंद नहीं आया, इस वजह से हमें कार्यकारिणी बंद कर। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम अपना कोई अलग से अपना कोई संगठन तैयार करेंगे। एक से मैडम थोड़ा बात की कर दीजिए, ये आवाज़ आओगी। अलग से हम अपना कोई संगठन बनाएंगे। हाँ सर, क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे रणनीति हम बहुत बड़ा एक संगठन खड़ा करेंगे। तो कब तक की प्लानिंग है सर, कब करेंगे की? अभी हमारी 1-2 मीटिंग कर रहेंगे पूरे समाज की, तो उसके बैठे हम फैसला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज आप यहाँ पहुँचे हैं त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा में, और क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आप लोग महिलाओं ने घर से निकल के चूल्हा चौका छोड़ करके एक अपना बिजनेस सेटअप किया है, आजीविका भोजनालय, और बहुत से लोग उसमें भोजन करके बड़ा आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता भी है आपका भोजनालय और घर का जैसा बना है। तो क्या कहना चाहोगे? जैसे हमारा जो खाना बनाते हैं महिलाएं बनाती हैं साफ़ सफाई से, और ना कोई मसाले डालती, और ना ये कि जैसे होटलों में जैसे सुबह की सब्जी को शाम की सुबह
चलाते हैं ना, तो हम ताज़ा ताज़ा सब्जी बनाते हैं या किसी को दिक्कत ना हो कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फंक्शन है ना पहली दफ़ा किया है और आगे हमें इसको जारी रखेंगे। और हमारा है ना मतलब ये फंक्शन है ना बहुत ही एजुकेटेड आदमियों का था, कम ही आदमी मतलब ये बाहर से मजदूर मोहल्ला है। और हमारा तो सबसे बड़ा जो होता गुरु महाराज का, रविदास जी का, उनका जो जयंती आती है ना, ये पहली जयंती हुई है, अगली जयंती पर हम इसमें भीड़ जुटाएंगे। हाँ, और लोगों को जागरूक करेंगे। जो कुछ है ना हमारा महात्मा बुद्ध से है, हैं, और उन्हीं की शिक्षा से हमारे जो हैं वो निकले हैं बाबा साहब। जय भीम। धन्यवाद सर। डॉक्टर संदीप सिंह आर जी, सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आज त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाई आज बड़े हमने हर्षोल्लास से मनाई है। और गौतम बुद्ध जी ने जो वो दिया था हमें संदेश कि हमें मानवता का पालन करना चाहिए, लेकिन आजकल जो सोसाइटी में सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आज बुद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समाज को। और हमारे समाज में प्राचीन काल से चंद्रगुप्त मौर्य लगा लो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर लगा लो, सब ने ही बुद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि जो हिंदू धर्म या और धर्मों में जो भी कमी है, जैसे कि हिंदू धर्म कहता है कि जीव हत्या पाप है, लेकिन बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अकारण जीव हत्या पाप है। तो जो और धर्मों की जो कमियां हैं उसको बुद्ध धर्म ने संपूर्ण किया है। तो एक प्रकार से संपूर्ण रास्ता है आपकी मुक्ति के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके बौद्ध धर्म को फैलाना चाहिए, मानवता को फैलाना चाहिए। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं बौद्धाचार्य राजरत्न बौद्ध जी, जो भिवानी में आए हैं। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर क्या आज संदेश देना चाहेंगे त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा पर? जो तथागत बुद्ध के जो 3 संयोग, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए हैं। और संदेश ये है कि तथागत बुद्ध का जो संदेश महाकारुणिक, जो करुणा, मैत्री और ज्ञान प्राप्ति का जो संदेश है, आज ज़रूरत है दुनिया को बुद्ध की। क्योंकि आज क्रांतियाँ बहुत हो रही हैं, अनैतिक क्रांति। एक क्रांति होती है वही सामाजिक कल्याण की, एक क्रांति होती है ईर्ष्या, भेदभाव और छुआछूत, शोषण की। तो आज शोषण की क्रांति ज़्यादा हुई है। जैसे विदेशों में इसका यूक्रेन का और युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध को शांत करने का एक बुद्ध ही एक तरीका है, इसको शांत किया जा सकता है। क्योंकि बुद्ध हमें युद्ध न लड़ने की और उनके जो कारण है उनको कारण बताने की, कारण के माध्यम से जब उनको बात समझ में आएगी तो शांति भी स्थापित होगी। तो सर बहुत से देश ऐसे हैं जो बुद्ध को पूरी तरह मानते हैं, लेकिन युद्ध तो वहाँ भी हुए हैं, जैसे जापान है, चाइना है, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भी युद्ध होते रहते हैं। उन्होंने जब से बुद्ध को प्राप्त किया है उसके बाद युद्ध नहीं हुए हैं। और बाबा साहब हमें जब गए यहाँ से 1956 में, तो बाबा साहब हमें 125 देशों के साथ जोड़ के गए। 125 देश बुद्ध को फॉलो करते हैं और उनकी जो करुणा मैत्री की जो ज्ञान प्राप्ति का जो संदेश है वो 125 से आज लगभग 175 देश इसको फॉलो कर रहे हैं। सर ऐसा लगता नहीं जैसे चाइना है, चाइना बुद्ध को मानता है लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानता। क्यों? चाइना जो देश है, जो चारों तरफ अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ झगड़ा फसाद करता रहता है। हर रोज़ अखबारों में, मीडिया में सुनने को मिलता है, आज चाइना वहाँ बॉर्डर क्रॉस कर गया, आज चाइना की फौजें वहाँ तंबू गाड़ दिया। तो क्या लगता है वो बुद्ध को सिर्फ मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते? चीन जो है मेरे हिसाब से बुद्ध को नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। वो मार्क्सवादी हैं, वो कम्युनिस्ट, और उन्होंने प्रूफ भी कर दिया। और आज जो सरकार है वो कम्युनिस्टों की है। तो वो जो यात्री आए थे अविन सांग और फाइयान, उस समय बुद्ध का प्रचार था और वहाँ शांति भी थी। लेकिन आज जो प्रसार है उनको कम्युनिस्टों का है, इसलिए उन्होंने बुद्ध की बात को नकार दिया। इसलिए वो
उनका पतन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद जी। बहुत बहुत साधुवाद। अगर और भी कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा दूर करें। आज त्रिवेद बुद्ध पूर्णिमा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश में, पूरे संसार में मनाई जाती है बहुत खुशी के साथ। भगवान बुद्ध ने एक संदेश दिया था, वो था मानवता का और इंसानियत का। मानवता का और इंसानियत का। वो किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करते थे। हर वो इंसान जो मानवता और इंसानियत को फॉलो करता है वही सही मायने में इंसान कहलाता है, वही सही मायने में एक धर्म को प्राप्त करता है। आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर सकते हैं। हर वो इंसान, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर वो इंसानियत और मानवता के धर्म का पालन नहीं करता तो वो इंसान नहीं है, वो धर्म विशेष नहीं है। ये सब जो हम एक बात करते हैं एक मानवता की, एक इंसानियत की, ये सब आता है जब एक आम इंसान शिक्षित होता है। शिक्षित होने के बाद उसमें बुद्धि और विवेक जागता है। वो बुद्धि और विवेक का जब वो इस्तेमाल करता है तब वो ना तो किसी आम इंसान पे अत्याचार करता है, ना ही वो अत्याचार सहन करता है। तो सही मायने में एक इंसानियत का धर्म ही सर्वोत्तम है। आप चेयरमैन के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आज चेयरमैन के पद को लेकर के भिवानी पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि हज़ारों करोड़ के घोटाले सामने आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखो, हजारों करोड़ों के घोटाले सामने आए हैं। ये घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, इसमें नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग इन्वॉल्व हैं। एक आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इतने करोड़ों का घोटाला कर दे। अगर एक आम इंसान मेहनत से कमाए तो वो 7 जन्म में भी 700 करोड़ नहीं कमा सकता। तो ये घोटाला तो बहुत ही गलत बात है। ये जो पैसा है वो आम आदमी का था, समाज के लिए था, लेकिन ये पैसा समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पैसा, ये घोटाले सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, अगर हम चेयरमैन बनते हैं, मुझे समाज, मुझे सोसाइटी, मुझे आम जनता चेयरमैन बनने का मौका देती है, मुझे सेवा का मौका देती है, तो सब इस पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता लाई जाएगी। आम इंसान के साथ, जनता के साथ बैठ के, जनता के बीच में बैठ के काम किया जाएगा। ये एक कुर्सी का सवाल नहीं है, ये आम जनता के, आम बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके के घोटाले को बिल्कुल सरकार को इसके ऊपर पूरा इसका मतलब घोटाले का पूरा खुलासा करना चाहिए और बिल्कुल इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। और अगर इस तरीके के घोटाले फिर सामने आते हैं तो फिर पूरे समाज को सरकार के लिए बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए कि हाँ भाई, इस तरह के घोटाले और आम जनता के बीच में ये परेशानियां फिर से ना आ पाए।